संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, जैसे एक प्यासा जल के स्रोत की तलाश में रहता है, वैसे ही हर आत्मा भी परमात्मा की खोज में भटकती है। इसी दिव्य तड़प से जुड़ी एक सच्ची और प्रेरणादायक कहानी है चुरू राजस्थान के रहने वाले पवन कुमार जी की। बचपन से ही पवन जी परमात्मा की तलाश में थे। इन्होंने कई भक्ति साधनाएं की, लेकिन सच्ची प्रमाणित भक्ति की तलाश पूरी नहीं हो रही थी। तभी पवन जी को मिली संत रामपाल जी महाराज की शरण, जिससे इनको लगा कि इन्हें संत नहीं बल्कि स्वयं भगवान मिल गए हैं। आखिर पवन जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? आइए सुनते हैं पवन कुमार जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पवन कुमार है। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं राजस्थान का हूँ। जो गीता गोरक्स प्रेस के जो संपादक हैं हनुमान प्रसाद जी पोदार, उनकी जन्मस्थली रतनगढ़ है, जिला चूरू राजस्थान। उसी जन्मस्थली का जन्मस्थान मेरा रतनगढ़ है, मेरा गाँव। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? मैंने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा 25 अक्टूबर 2014 को ली थी। सर आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? माँ भगवती की पूजा करते थे, गणेश जी की भी पूजा करते थे और बालाजी की भी पूजा करते थे। लेकिन संजोगवश ऐसे ही रहा कि हमारे पूर्वजों के टाइम से भी हमारे घर में किसी तरह का कोई मंदिर ही नहीं था। बस ऐसे ही फ़ोटो थी, उस पर अगरबत्ती लगा देते और ये तड़फ रहती थी कि ये आत्मा किसी और की है, कोई परमात्मा नाम कोई शब्द है, वो तड़फ थी। उस तड़फ के लिए प्रयास करते थे, टेलीविज़न देखते थे और ये जितने भी धार्मिक चैनल आते हैं उनसे संतुष्ट नहीं होती थी। और घर पे ये मद भगत गीता ये भी पढ़ते थे, लेकिन कहीं कहीं ये टीवी चैनल पे दिखाते थे कि मद भगत है, गीता है, इनका आज चल रहा है साप्ताहिक, तो उसमें माते बहनें भाई ये नाचते गाते थे। तो ये ऐसे लगता है कि ये तो कहीं गीता में लिखा नहीं है, ये नाचते हैं गाते हैं। सर आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले अन्य देवी देवताओं की भक्ति करते थे, इसके अलावा आप शास्त्रों का अध्ययन भी करते थे, तो इन सब भक्ति करते हुए भी आपको कोई लाभ हुआ या नहीं? संत रामपाल जी की शरण से पहले बहुत देवी देवताओं की इनकी जो भक्ति करते थे उनसे कोई लाभ नहीं मिला, 0% लाभ नहीं मिला, बल्कि हानियाँ ही होती रहती। शारीरिक विकार, मानसिक परेशानी, आर्थिक परेशानियाँ, ऐसी परिस्थितियों का समझौता यानी टाइम चलता ही रहता था, कोई बेनिफिट नहीं मिला। सर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने का कारण क्या था? आत्मा में ये तड़फ रहती थी कि कोई अच्छा संत मिले, कोई अच्छे सतगुरु की शिक्षा मिले, जिससे इस आत्मा का कोई कल्याण हो सके। वैसे तो हमारे पहले भी आध्यात्मिक गुरु थे, लेकिन उनसे मतलब संतुष्टि नहीं हुई इस आत्मा को कि ये जिसे इन्होंने जो ज्ञान दिया है वो कोई वास्तविक मोक्ष मार्ग की तरफ कोई ले जाने का कोई रास्ता नहीं बताया। उन्होंने हठ धर्म ही बताया। जैसे हमारे एक गुरुजी थे बेगानाथ जी, पहले उन्होंने खेचरी मुद्रा बताई, तो खेचरी मुद्रा में करता था, लेकिन मैंने करते करते ऐसे सोचता कि इस तरह की जो शारीरिक पीड़ा देकर अगर इस प्रकार से अगर परमात्मा को अगर पाना चाहते हैं तो शायद संभव नहीं कि परमात्मा मिल जाए। ये तो मैं करने में इतना सक्षम था, अदर कोई आदमी हो तो शायद उसकी जान भी जा सकती है ऐसी खेचरी मुद्रा से। सर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद आपको क्या क्या लाभ हुए? इनका जो ज्ञान हमने पढ़ा वो आत्मा को संतुष्टि हुई और उसकी वजह से ही हम नाम दीक्षा लेने के लिए वहाँ गए और हमें बहुत सारा लाभ हुआ। वो लाभ मैं आपको बताऊं कि पहले तो मोक्ष मार्ग का रास्ता मिला हमें इनकी भक्ति के द्वारा, जो शास्त्रों के अनुकूल है, सत्य सनातन धर्म के अनुकूल है, 4 वेदों में। उससे हम सर्टिफाइड हो गए, ये प्रमाणित हो गया कि शास्त्रों में जो ज्ञान है वो ही अच्छा ज्ञान है और पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब ही, कबीर इज गॉड है, वो दर्शाया है और वो हमें बिल्कुल हमें आत्मा में
प्रमाणित हो गया कि ये बात बिल्कुल सत्य और सही है। हमें सबसे पहला लाभ तो ये हुआ कि लड़के की शादी की हमने, तो उसको 1.5 साल हो गए, करीब 18 महीने के करीब, उसके कोई भी संतान नहीं हुई। तो मैंने और मेरी धर्मपत्नी ने अपने बड़े पुत्र को बैठा के बोला कि बेटे अपने संतान इत्यादि नहीं हुई तो हम किसी तरह की कोई डॉक्टर से कोई दवाई वगैरह नहीं दिलवाएंगे, क्योंकि हम कबीर परमात्मा की भक्ति करते हो, सामर्थ्य भगवान है, उनसे ही मांगेंगे और उनसे मांग रखी कि परमात्मा हमें संतान दे, हमें पोता दे, तो हम यही करेंगे। तो फिर हमारी बहू ने एक दिन ऐसे विचार किया कि वो अपनी सास को बोलने लगी, मेरे धर्मपत्नी को, कि माता जी मेरे को भी आप गुरुजी की शरण में आना चाहती हूँ और मैं नाम दीक्षा लूँगी। तो मेरी मिसेज ने, मेरी धर्मपत्नी ने कहा कि ठीक है, आप गुरुजी के सारे नियम मैं बता देती हूँ और वहाँ और पूछ लेंगे, तो इस तरह की आप मर्यादा में रह के भक्ति करोगी तो बेटे आनंद ठाट है। तो 18 महीने के बाद में जब बहू ने नाम लिया तो प्रथम दिन ही उसने नाम दीक्षा ली। उस दिन वो कमल के फूल पे परमात्मा का जो कबीर साहब का प्रकट हुए, उसका जो बच्चे के रूप में कमल के फूल पे वो फोटो लेके गई, और 15 दिन बाद में अपने वो माता के पियर चली गई। वहाँ से उसकी माँ ने उसकी जांच करवाई कि तेरे को काफ़ी दिन हो गए, तेरे किसी तरह की कोई तरह का कोई बच्चा वगैरह नहीं हुआ, मैं तेरे को डॉक्टर को लेके दिखाती हूँ, ले जाके। उसने डॉक्टर को पास गई लेके, डॉक्टर ने उसकी पहले प्रेगनेंसी जांच की तो उसने बताया कि इसको भी फुल फास्ट प्रेगनेंसी बता रहा है, इसलिए आप किसकी जांच करवाना चाहते हो? बोले इसी की। तो बोले अच्छी बात है। उसने फिर हमारी संबंधन ने मेरी धर्मपत्नी को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे करके मैं आप मेरी बेटी को लेके गई थी डॉक्टर को, और ऐसे ऐसे करके मतलब इसको फुल फास्ट प्रेगनेंसी बता रहे हैं। तो हमने परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया है। परमात्मा, हमने जो चीज़ मांगी वो मिली। और उसका बाद में मेरे लड़के ने कहा कि मैं मोटरसाइकिल का मैकेनिक पापा पूर्ण रूप से तैयार होगा, मैं काफ़ी समय से 10-11 साल से अब नौकरी करूँगा, आप मेरे को दुकान करवा के दो। तो मैंने उसको दुकान करवा के दी, मेरे गांव से 35 किलोमीटर दूर। गुरुजी से पहले प्रार्थना लगाई कि आप गुरुजी दुकान करना चाहते हैं लड़के को, तो आपकी क्या रजा है? तो गुरुजी ने आदेश दिया कि दुकान कर लो। दुकान जब हमने कर ली तो 4 महीने तक हमारे पास न तो 1 रुपया था और न ही हमें किसी से मांगते थे। वो देते बोलते कि हमें पार्टनर बना लो, कोई बोलता है इतना ब्याज लगेगा, हमने सहमत नहीं हुए हम। फिर 5वें महीने बाद पैसे मिले हमें, और बैंक भी हमारे को पैसे देने के लिए पहले तो तैयार थी, 2.5 लाख रुपए, फिर इनकार हो गई। फिर 5वें महीने में बैंक 50,000 रुपये देने के लिए एग्री हो गई और लड़के को मैंने दुकान करवा के दी मोटरसाइकिल मैकेनिक की। वहाँ जितने भी आते थे कस्टमर वो सब बोलते थे कि आप बहुत पहले आने वाले थे, ये दुकान लेने के ले तो रखी थी आपने, लेकिन आप इतने समय पहले नहीं आए, इसका कारण क्या है? मैंने कहा पैसे वैसे की व्यवस्था नहीं। बोले पैसे वैसे की व्यवस्था क्या, आपकी कोई और भी जो परेशानी थी वो भी यहाँ से टल गई। हमने कहा कैसे? बोले यहाँ बस तो रुकती है डेली जो रोड पे जाने वाली गांव वाली। तो एक लड़की थी शादीशुदा, वो आपकी दुकान के ऊपर यहाँ बैठी थी, 3 सीढ़ियाँ ऊपर बैठी थी, और एक जीप वाला आया जीप लेके, और वो फास्ट ऐसे लेके आया कि उसकी बैठी थी उस सीढ़ी पे, तो उसके पैर टांगे अलग अलग कर दी उसने। तो हमें ये लगा कि कितनी बुरी परिस्थिति हमारे साथ होती, शायद गुरुजी ने हमारी आर्थिक व्यवस्था को रोक कर और हमें ये इस परिस्थिति से बचाया। फिर उसके बाद में मैं और लड़का एक मोटरसाइकिल एक मैकेनिक के पास गया, सरदार शहर जा रहे थे, तो वो उसका चेसेज इतना बेंड था कि हम उसको आराम से लेके जा रहे थे रात को 11 बजे। तो लड़के ने कहा कि पापा गाड़ी तो बहुत कंडीशन ख़राब है। मैंने कहा तो चलो कोई नहीं, परमात्मा का स्मरण करके लेके चल ही रहे हैं। तो हम स्मरण करते करते चले गए। रास्ते में 20 किलोमीटर के बाद मैंने पेट्रोल लिया। पेट्रोल लेने के बाद में मोटरसाइकिल में से चलते ही मेरे पुत्र के जेब से पर्स निकल के गिर गया। उसने कहा कि पापा मेरा पर्स गिर गया। मैंने कहा ठीक है, मुझे भी मालूम चल गया, मेरे पैर के टच हो गया, गिर जाने दे, जो भी कुछ है वो फिर परमात्मा देगा यार, नहीं उठाएंगे रात के टाइम, कहीं भी नहीं रोकेंगे, चलो कैसे भी। लड़के ने कहा उसमें ऐसे है सामान है, ऐसे पैसे है, आइडिया है। मैंने कहा सारी कुछ बनवा देंगे। ऐसे करके हम पहुंच गए। तो मैकेनिक कहा आप कैसे चल के आए? मैंने कहा इसके ऊपर ही बैठ के आए। तो बोले ये तो बहुत बड़ी कोई शक्ति आपके साथ ही कि आज भी चल के आ सकते हैं, इस पर तो बैठ नहीं सकता आदमी, चल के आ नहीं सकता ऐसी बैंड स्थिति में। फिर भी बच्चे ने कहा कि पापा देखो वो पर्स गिर गया, आप पैसे वैसे अब आपके पास ही दो मैकेनिक को। मैंने कहा मैं दे देता हूँ।
तो हमने उनको पैसे वैसे दे के उसी मोटरसाइकिल को रात को 3 बजे कंप्लीट करवा के वापस सरदार शेर से हमारे रतनगढ़ आए, 50 किलोमीटर चल के, और सुरक्षित पहुंच गए। और मेरे पुत्र ने कहा कि पापा मेरा पर्स कैसे भी करके मेरी सारी आइडिया बनवा लो। मेरी बीवी ने कहा कि बेटा ऐसे है, अपने गुरुजी से प्रार्थना लगा लो तो मिल जाएगी। ऐसे करते 4 रोज़ निकल गए। हम रोज़ाना उस बैग को उठाते, देखते, उसमें से कुछ नहीं मिलता था। 5वें रोज़ लड़का जब आया था दुकान से वो बैग को लेके, वो अपनी छोटी बहन को बोला कि ले तेरे लिए आइसक्रीम लेके आ रहा हूँ, तो उसने तुरंत बोला कि ये देखो मेरा पर्स निकल गया। वो मिट्टी से, धूल से भरा हुआ था, जबकि मेरे गांव से 50 किलोमीटर दूर रात्रि के टाइम में वो गिरा था। और 5वें दिन हमारे घर पे वो वापस लड़के के बैग में ही मिल गया था, जबकि हमारे घर में कहीं भी कोई कच्चा नहीं है, कहीं मिट्टी नहीं है, और रास्ते से लड़का डेली अप डाउन करता है बस में, और दुकान में भी उसके अलावा और कोई दूसरा कोई आदमी भी नहीं है कि उसको डाल दे उसके अंदर। ऐसे करके परमात्मा का ये भी बहुत बड़ा चमत्कार है हमारे लिए। और आर्थिक व्यवस्था परमात्मा की दया से इतनी मजबूत है कि आज बिल्कुल अच्छे है, वो आपके सामने स्पष्ट है। सर, आमजन को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आमजन को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि ये आज से पूर्व जितने भी भक्तजन हैं वो जो भक्ति कर रहे हैं वो शास्त्र के विरुद्ध है, और अब जो भक्ति कोई करना चाहते हैं वो संत रामपाल जी की शरण में आए, और शास्त्रों के अनुकूल जो भक्ति करेगा वो ही मोक्ष मार्ग को प्राप्त होगा। और इनकी जो भक्ति है बिल्कुल सार्थक है, प्रमाणित है, और कबीर इज गॉड ये बिल्कुल प्रमाणित है, इसको कोई संदेह नहीं है। इसलिए सभी भक्त समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएँ, और अधिकतर टीवी चैनल चलते हैं, उनके माध्यम पे जो मोबाइल की जो पट्टी चलती है उसके संपर्क करके आप जिस किसी क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र में आपको नाम दान के अंदर पे वो आपको भेज देंगे, और नाम दीक्षा लेके अपनी मर्यादा में भक्ति रह के और अपना मोक्ष मार्ग करवाएं। धन्यवाद सर। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। भगवान शिव ने बहुत बार पार्वती जी से कहा था कि आप भक्ति किया करो, देखो मैं भी करता हूं। तो पार्वती जी कहा करती थी कि मुझे तो भगवान मिल गए हैं, आप देवों के देव महादेव हो, मुझे क्या जरूरत है भक्ति करने की। भगवान शिव बहुत समझाया करते थे कि जीव को भक्ति अवश्य करनी चाहिए, साधना करनी चाहिए, उस परमात्मा की भक्ति करो। लेकिन उस पार्वती का गला या बात उतरा नहीं करती। पुण्यात्माओं, जिस प्राणी को सुख गणा है वो सुख इस प्राणी का महादुश्मन है। कबीर साहब कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़ो, जिसते नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। तो पार्वती को इतना सुख था, सभी देवी देव हाथ जोड़ा करते थे और सर्व ऐश्वर्य उपलब्ध थे, तो उसने क्या जरूरत थी भक्ति करने की। तो इसलिए भगवान शिव के पास जो मंत्र था वो स्वयं जाप करते थे, वो पार्वती जी को मंत्र बताया नहीं। एक दिन भगवान शिव सैर सपट्टे को गए हुए थे बाहर, पीछे से नारद जी आ गए और नारद जी बोले कि हे माता, आप जन्म और मरण के दुख को सहन कर रही हो, और आपके घर में एक ऐसी अनमोल वस्तु है जिसके सेवन करने से आपका ये जन्म और मृत्यु मिट सकता है। पार्वती जी ने पूछा कि भाई नारद, ऐसी कौन सी वस्तु है, मुझे तो मालूम नहीं। उस नारद जी ने बताया कि भगवान शिव के पास एक मंत्र है, अमर मंत्र, और वो किसी को नहीं बताते और स्वयं मंत्र का जाप करते हैं, जिस कारण से वो अमर हैं। और उस मंत्र के अभाव से आप जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते रहते हो। आपका 108वां जन्म है और भगवान शिव कांस्टेंट चल रहे हैं, और ये जितने भी ये कंकाल टंगे हुए हैं सिर के रोंड तेरे, ये आपके हैं। आप 107 बार मर चुकी हो, 107 बार ही आपने भगवान शिव को ही वर रूप में चुना है। 107 जन्म आपके हो चुके, 108वां चल रहा है।
तो पार्वती जी का यह बात खटकेगी कि सचमुच ये मेरे ही सिर हैं, अगर आपके ही हैं ये। लेकिन ये बात गले नहीं उतरे कि भगवान शिव के पास ऐसा मंत्र और मुझे ना देवे, क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे लिए वो सर्वस्व सौंप सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं, ये नहीं हो सकता नारद जी। नारद जी कहने लगे कि देख ले माता, अभी तक आपने उनको एज ए हस्बैंड ट्रीट किया है, एज ए गॉड ट्रीट नहीं किया। अभी तक आपने उसको पति रूप में व्यवहार किया है, आपने उनको भगवान नहीं समझा। और जब तक आपके हृदय में यह डिमांड नहीं होएगी, जैसे गॉड गुरु जो होते हैं वो भगवान के तुल्य ही माने जाते, तो भगवान शिव उस समय इस मंत्र के प्रदान करने वाले गुरु थे। तो नारद जी तक कह के चले गए। अब पार्वती की नींद हराम होगी कि भगवान को आने दे, और मुझसे कोई अवश्य कोई ऐसी गलती बनी है जो ऐसी वस्तु को मुझसे छुपा रखा है, मैं अवश्य अभाग्नि कोई गलती कर रही होंगी। एकदम नम्रता आई। अब पहले तो पार्वती जी जैसे पति पत्नी बोलते हैं ऐसे बोला करती थी, और उस दिन आते ही चरणों में दंडवत प्रणाम किया और पैर पकड़ के रोने लगी। भगवान शिव ने पूछा कि किसने क्या कह दिया आपको, क्यों रो रहे हो, बताओ मुझे एक बार। तो पार्वती ने कहा कि आपके रहते मुझे कौन क्या कह सकता है, लेकिन मैं बहुत निकम्मी हूं कि मैं ऐसी कोई गलती कर रही हूं जिस कारण से आपने मुझसे एक अनमोल वस्तु छुपा रखी है। और मैं तो बालक हूं, आप तो भगवान हो, बालकों की गलतियां माफ किया करते, मैं तो बालिका हूं आपके सामने, और मुझे क्षमा करो, मुझसे कोई ऐसी गलती हुई। आपके पास एक अमोघ मंत्र है जिससे मेरा कल्याण हो सकता है। और तब भगवान शिव ने सोचा आज या कौन सा स्टेशन पकड़ेगी, या तो कदे भी इस बात के निकट भी नहीं थी, ना ऐसा मैंने कदे भाव देखा, ऐसी विनम्र नहीं देखी। तब उसने कहा कि तुझे कौन ऐसा भगवान मिल गया जो तेरी बुद्धि बदल दी, ये तेरे सतर का ज्ञान नहीं पार्वती, तेरी बुद्धि को मैं खूब जानता हूं। तब पार्वती जी ने कहा कि नारद जी आए थे, उन्होंने मुझे बताया है कि ये जितने भी ये कंकाल टंगे हुए इस माला में, ये मेरे सिर के, मेरे मुंह के रुंड, ये मेरे ही बताए हैं। मैं 107 बार मर चुकी हूं और आपको ही पति बनाया है मैंने। हे भगवान, क्या मैं मरती थी, आप मुझे कितना प्यार करते हो, और ये जब मैं मरती थी तो क्या आपको दुख नहीं होता था, और फिर भी आपने मुझे वह वस्तु नहीं दी जिससे मैं आपके जीवन तक तो जीवित रह सकती थी, इस मंत्र से ऐसा बताया है। तब भगवान शिव ने कहा कि सचमुच ये सब सिर तेरे ही हैं और गिनती के लिए रखे हुए हैं ताकि तेरी बुद्धि ठिकाना आ जा, इसलिए रखे। और ये दिन आ गया आज। तो भगवान शिव ने कहा कि आज तक मैं तेरी मृत्यु के उपरांत मैं कितना दुखी हुआ करता, वो तो मेरा मन जाने। जैसे उन्होंने बताया कि एक बार राजा दक्ष के यहां तू मृत्यु को प्राप्त हुई थी, और तेरे उस अस्थि पिंजर को लिए मैं 10,000 वर्ष तक सीने से लगाए फिरा करता। मैं इतना पागल की तरह तेरे ऊपर आसक्त था, तेरे वियोग में मैं इतना दुखी होता था। पार्वती ने कहा कि फिर भी आपने मुझे यह मंत्र क्यों नहीं दिया जिससे मैं मरती नहीं और आपके साथ ही रहती। तब भगवान शिव ने कहा कि ये मंत्र ऐसे नहीं दिया जा सकता, जब तक जिज्ञासा प्रबल ना हो इस मंत्र के बताने का कोई लाभ नहीं बताने वाले को, बल्कि पाप ही लगता है। अब जैसे एक सीप होती है जिससे मोती बनते हैं, एक जीव होता है समुद्र में, उसका ऊपर का जो बॉडी होता है वो बहुत सख्त होता है, और छोटा सा सीप होता है। जिस समय समुद्र के अंदर एक ऐसा वातावरण बनता है, उसको प्यास लगती है और वो समुद्र के जल को ग्रहण नहीं करती,
वो ऊपर आ जाती है सतह पर, पानी के ऊपर की सतह पर। और जब स्वाति नक्षत्र की ऊपर से कोई बूंद आसमान से उसके मुख पर गिर जाती है उस समय, तो उस बूंद से जब मुंह खुला हो सीप का, उसकी डिमांड होती है उस बूंद की, आसमान के पानी की बूंद की, और उसमें मुंह खुला हो और उसमें वर्षा हो रही हो, तो मुंह खुले हुए पर एक ही बूंद पर्याप्त है उसमें मोती बनाने के लिए, और मुंह खुला ना हो और सीप बेशक ऊपर सतह पर जल के ऊपर घूम रही हो, चाहे सारा सामन बरस जा, उस मोती नहीं बन सकता क्योंकि उसका मुंह खुला नहीं है। तो ऐसे ऊपर बगैर मुंह खुले और उस बूंद की कोई वैल्यू नहीं है, व्यर्थ जाती है। ठीक इसी प्रकार भगवान शिव ने बताया कि आपके अंतःकरण का मुंह खुला नहीं था, आपके अंदर ये जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हुई थी, इसकी डिमांड नहीं हुई थी। और आज नारद जी ने आपके अंदर ये प्रेरणा पैदा करके आपके अंतःकरण की वो डिमांड प्रेरित कर दिया आपको, आपकी प्रबल इच्छा होगी। अब ये मंत्र दूंगा पार्वती तो तेरा काम करेगा। पहले मैंने बहुत बार कोशिश की थी कि आपको ये मंत्र दूं, लेकिन आपने तो कान्ना पे कटाड़ी सारी बात, और कभी भी नहीं आपने भक्ति करने की सोची भी नहीं। अगर आप मेरे ज्ञान को सुनती तो मैं ये मंत्र आपको प्रेरित करके ये मंत्र भी देता, लेकिन ये ऐसा अनमोल मंत्र है, बगैर जिज्ञासु के और प्रबल इच्छा हुए बिना ये देना व्यर्थ होता है। इसलिए मैंने आपको मरते हुए भी देखा, मैं रोता भी था, डकराता था, टक्कर मारता था, लेकिन ये अनमोल वस्तु दे नहीं सकता था। तो पुण्यात्माओं, उस मंत्र को कितना कॉन्फिडेंस रखा गया था भगवान शिव के द्वारा। पार्वती के अतिरिक्त उन्होंने किसी को यह मंत्र फिर खोला भी नहीं। अब पार्वती से कहा कि इस मंत्र को मैं उस स्थान पर दूंगा, कोई अन्य जीव जंतु ना सुन ले। तो वो कहां ले गए उनको? वहां ले गए जहां आज अमरनाथ नाम से स्थान प्रसिद्ध है। वहां एक उस स्थान पर एक सूखा वृक्ष था, सूखा वृक्ष खड़ा था, उसके पत्ते नहीं थे, टहनी अवश्य खड़ी थी, पत्तों रहित सूखी, और उसकी एक खोगड़ माने वृक्ष के अंदर एक उसके तने में एक सुराख बन जाता अपने आप ही कुदरत, और उसमें एक मादा तोते ने अंडे दे रखे थे, उत्पन्न कर रखे थे, एक तोते के अंडे थे उसमें। तो भगवान शिव ने देखा कि आसपास, क्योंकि अगर कोई हरे वृक्ष के नीचे बैठते हैं तो कोई ना कोई पक्षी भी आकर बैठ सकता था, दिखाई नहीं देता, इसलिए ऐसे सूखे वृक्ष के नीचे बैठे जाकर कि कोई पक्षी भी निकट आवेगा तो पता लग जाएगा। तो उससे पहले भगवान शिव ने अपने दोनों हाथों को ऐसे जोर से बजाया 3 बार, और इतना भयंकर नाद हुआ, आसपास के पक्षी और पशु सैकड़ों दूर किलोमीटर दूर उड़कर चले गए, इतने भयभीत हो गए। और जो अंडे थे वो भी बच्चे बनकर उड़ गए। एक अंडा वो खराब था, डिफेक्टिव था, वो वहां रह गया। अब पुण्यात्माओं देखना, ये है कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, ये संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान है। अब आप देखते हो जैसे अस्थि उठाते हैं, अस्थि फूल उठाते हैं, जो हार्ड जीव के, मनुष्य के, स्त्री या पुरुष के जला दिए जाते हैं, शरीर को अंतिम संस्कार कर दिया जाता है शरीर का, उसके बाद उसके कुछ कण हड्डियों के बच जाते हैं, उनको फूल बोलते हैं, अस्थि बोलते हैं। उनको वहां से उठाया जाता है उस राख से, और कहाँ डाल के आते हैं? गंगा में, दरिया में। क्यों डालते हैं? ये तो एक बहकाने वाली बात है कि वहां गति करवाने जाते हैं। मरने के बाद जीव चला गया जहां जाना था, उन हड्डियों के कहीं फेंकने से, दरिया में डालने से गति होती है?
उसका मूल उद्देश्य ये है कि जैसे हम जिस बॉडी में रहे हैं, ये शरीर हमने सबसे प्रिय है। इंसान कोई रोगी हो जाता है, रोग भयंकर होता है, उसमें बहुत इलाज करवाना पड़ता है, तो अपने मकान और जमीन को भी बेचकर इस शरीर को सुरक्षित रखना चाहता है। ये कितना प्रिय होता है। और इसको छोड़कर जब ये प्राणी जाता है, पहले ये ऊपर ले जाया जाता है, वहां तपस्शिला पर इसको भूना जाता है, इसके अंदर से गंध निकालकर फिर इस जीव को फेंक दिया जाता है। ये आकाश मार्ग से आकर धर्मराज के दरबार में पंक्ति में खड़ा हो जाता है। इस प्रोसेस में इसको 10-12 दिन लग जाते हैं। इसलिए 13वें दिन ये वापस आ जाता है, जहां इसने गधा बनना है, कुत्ता बनना है, सूर बनना है या भूत बनना है, उस लाइन में फिर लग जाता है। तो ये प्रेत बन जाते हैं अधिकतर। भूत पूज कर भूत बनेंगे, तो हम सब भूतों की पूजा ही करते थे। तो प्रेत बनकर आता है कहां? अपने घर में। घर से फिर अपने शरीर को खोजता है, मेरा शरीर कहां, उसमें प्रवेश करूं। फिर वो वहां से चलता चलता जाता है, क्योंकि एक फिल्म सी बनी होती है, वो फिर वहां जाता है जहां उसका अंतिम संस्कार किया होता है। तो वहां अगर वो अस्थि नहीं उठाई जाती है, तो वो जीव उन अस्थियों को चिपक जाता, मेरी है, ये मेरी है, उनका चिपका रहता वहां पर। और जिन गुरुओं को ज्ञान तो था नहीं, उन्होंने सोचा कि ये अस्थि अगर यहां से उठाकर और कहीं फेंक आवे, दरिया में डाल दें, तो ये उस प्रेत का हाथ ना लगे, वो यहां चिपक कर ना बैठे इन शमशान घाट में, यहां गांव में ना रहे, कहीं और चला जा। इसलिए उसको उठाकर उनकी अस्थियों को जल प्रवाह कर देते हैं। वहां डालने के बाद फिर इसको पता ही नहीं लगता वो कहां गई। इनका ये उद्देश्य होता है कि वो वहां से जगह छोड़ जावे, उनकी खोज में उड़ा गंगा किनारे धक्के खाता रहे। तो पुण्यात्माओं, ये अस्थि उठाने की ये प्रक्रिया यहां से चली है। और इसको उठाओ या ना उठाओ, ये कोई फायदा नहीं, उसमें कोई लाभ या हानि नहीं है उस जीव को जो चला गया शरीर को छोड़कर बाद की क्रियाओं से। अब ऐसे ही जैसे आपको बहुत बार बताया है कि इस प्राणी को मानव शरीर 2 प्रकार से प्राप्त होता है। एक तो 84 लाख योनियों को भोग गए, एक टर्न वाइज एक मानव शरीर कंपलसरी प्राप्त होता है। और दूसरे प्रकार का वो होता है जो शुभ संस्कारों से लगातार भी कई मनुष्य जीवन आपके पूर्व जन्म के पुण्य संस्कारों से हो जाते हैं। तो एक सुखदेव नाम के ऋषि हुए, फिर वो बाद में उनकी आत्मा 84 लाख योनियों को भोगती भोगती, और तोते का संस्कार था उसका। अब तोते में उसका इतना ही संस्कार था कि उसके निमित्त था वो अंडा। जैसे गर्भ में ही कई बच्चे मर जाते हैं, तो उनका उतना ही संस्कार होता है उस मनुष्य जीवन का, तो वो पूरा कर लिया उसने। एक मनुष्य जीवन, गर्भ में मर जाना, बाहर आते ही मर जाना, इस तरह। अब उसका संस्कार था इतना ही कि उस अंडे में उसकी आत्मा आई और अंडा गंदा हो गया। अब उसके बाद भी वो उसका चिपका रहा कि मेरा है, वो आत्मा वही रही। और बाकी अंडे जो स्वस्थ थे, भगवान शिव की अपनी जो धारणा से कि आसपास कोई अंडा हो वो भी स्वस्थ हो जाए, तो वो उस ताड़ी बजाने से अंडे बच्चे बनकर और पक्षी बनकर उड़ गए। अब वो संस्कार था उसका, ऐसा ही निर्धारित था कि वहां भगवान शिव कथा सुनावेगा पार्वती को। क्योंकि कोई भी उपदेश दिया जाता है पहले सत्संग किया जाता है, तो भगवान शिव ने पार्वती को पहले उस अमर परमात्मा की कथा सुनाई कि कोई ऐसी शक्ति है, इनको वैसे ज्ञान नहीं, लेकिन वेदों से जैसा इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, तो ये बता रहे थे कि पार्वती उस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, उस भगवान की भक्ति से जीव का मोक्ष होता है। और इन देवताओं को भी ये मानव शरीर माना जाता है, और मानव शरीर ये भगवान की साधना उपासना के लिए ही प्राप्त होता है। और
फिर वो बताने लगे कि ध्यान लगाओ, मैं बताता जाता हूं, जहां टारगेट मैं आपको बताऊं आपकी सुरती वहीं पहुंचे। क्या बताया कि मूल कमल जो गुदा के पास है, रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ, उसमें गणेश जी का वास है और उसका किलियम जाप है। और ऐसे इसको ऐसे ऐसे बोल है। फिर बताया कि उससे 2 उंगल ऊपर सावित्री और ब्रह्मा जी का कमल है, उसका ये मंत्र है। फिर बताया शरीर के इसके ऊपर नाभि कमल है, उसमें विष्णु और लक्ष्मी का वास है और वहां पर ये मंत्र है जो आपको दिए जाते हैं, इनको जाप करो। उसके बाद फिर हृदय कमल है, उसमें महादेव और पार्वती का स्थान है। अपनात्माओं, ये लीला आपको बहुत देर से समझ में आओगा। ये ज्ञान आपको पहले भी बताया है कि ये काल क्या लीला करता है। ये एक ब्रह्मांड के सर्वोपरि शिखर में, चोटी में, वहां 3 स्थान बनाकर रहता है और वहां 3 ही रूप धारण कर लेता है और वहां इस दुर्गा के ये 3 ही रूप बनाकर अपने साथ रखता है। जैसे एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र है, उसमें स्वयं ये चतुर्मुखी रूप धारण करके और लक्ष्मी को सावित्री रूप बनाकर अपने साथ रखता है। एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र है, उसमें ये स्वयं विष्णु रूप धारण कर लेता है और दुर्गा को लक्ष्मी रूप में रखता है। और तीसरा वहां पर एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र है, उसमें ये स्वयं अपना शिव रूप धारण करके, जैसा शिव आप देखते हो, और उसके 5 मुख हैं, उस शिव के भी 5 मुख हैं। वहां पर जब ये बनाता है वो 2-1 भी रख लेता है, ऐसा इसकी लीला है। तो 1000 तक ये मुख बना सकता है ये काल। तो वहां ये शिव रूप में रहता है और दुर्गा को पार्वती रूप में रखता है। तो जो हमारे कमलों के अंदर जो हमने जो दिखाई देंगे देवता, वो वही उसी का रिफ्लेक्शन दिखता है। और वहां के इन स्थानों के इंचार्ज ये इनके पुत्र होते हैं, जहां इनके कार्यालय हैं। जैसे शिवपुरी है, विष्णुपुरी है, ब्रह्मापुरी है, ये अलग है और वहां पर रिफ्लेक्शन उसका ही आता है। और वहां जो जीव इस मंत्र का की साधना करते हैं, उनकी साधना का अकाउंट ये इसके पुत्र रखते हैं। जैसे हम ब्रह्मा जी और सावित्री का जाप करते हैं तो वो अकाउंट इनके पास जाएगा, अकाउंट यही रखेंगे ये ब्रह्मा विष्णु महेश ही अलग से। तो पुण्यात्माओं, ये PhD का मार्ग है, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। तो यहाँ शिव बता रहा है कि हृदय कमल में शिव और पार्वती का स्थान है, इसके ऐसे 12 पंखुड़ियां हैं, इसका ये मंत्र है। फिर कंठ कमल में देख, ये दुर्गा का स्थान है और इसमें इतने 16 पंखुड़ी हैं और इसका ये मंत्र है। तो ऐसे जब वो जाप करती हुई जा रही थी, फिर कहा कि त्रिकुटी की तरफ चलो पार्वती। अब जो ही वो ऊपर को उठी, यहां से समाधिस्थ हो गई वो, क्योंकि पुण्यात्माएं जो होती हैं उनका शरीर एक बहुत कोमल होता है, उनमें इतने विकार नहीं होते जैसे हम कलयुग में आ गए। सतयुग में क्या था? सतयुग में प्रत्येक व्यक्ति कोई भी था, जनसाधारण भी और ब्राह्मण गुरु भी, उनकी समाधि तुरंत लग जाया करती थी, क्योंकि शरीर इतना पिछले पुण्य संस्कारों से इतना कोमल होता था, इतना स्वच्छ होता था, आसानी से समाधि लग जाती थी। तो ऐसी वो शरीर था पार्वती का, तो स्वयं उनका एकदम समाधि लग गई। वो अंदर सुरती उसकी कमलों में चली गई और उन कमलों में घुसकर वो नजारा देखने लगी। अब जैसे पुण्यात्माओं, आप सिनेमा देखने जाते थे पहले, अब तो नहीं देखेंगे हम, पहले सिनेमा देखने जाते थे 3 घंटे, 3 घंटा का न्यू पता नहीं चला था किस में गए, क्योंकि कभी कुछ देख रहे हैं, कभी कुछ देख रहे हैं, कभी कुछ देख रहे हैं। 1 सेकंड में वो है पावा था, खत्म होगी भाई। और बस स्टैंड पे बस की इंतजार कर ले, 10 मिनट में 20 बार उठेगा, 10 बार बैठेगा, आई किसी आई। तो इस तरह हम जो समाधिस्थ ऋषि होते थे, इनकी काल रोल मारा करता, इन्हें मूर्ख बनाया करता। जैसे किसी भी एक कमल में ये प्रवेश कर गए, एक कमल जैसे टीवी चैनल में कोई चैनल ऑन कर लिया और उसमें जो भी नज़ारे हैं वो यहाँ से बिल्कुल हटकर हैं और वो ऐसे दृश्य हैं
ये मन देखता देखता दंग रह जाता है, इसको पता नहीं चलता कितना समय बीत गया। तो इस प्रकार वो काफी समय तक ये नजारे देखा करते, मोक्ष नहीं हुआ इनका। तो जो दास आपको कंसेप्ट क्लियर करने जा रहा है, इस प्रकार पार्वती का कोई चैनल ऑन हो गया और उस चैनल में वह घुस गई, लागी सिनेमा देखने। अब जब सुरती चली जाती है दूर तो आभास शरीर को नहीं होता। जैसे हमने कई बार देखा कि बातें कर रहे होते हैं बस स्टैंड पर, और कुछ जो हमें नहीं जरूरत जिन व्हीकलों की, जैसे हम इंतजार कर रहे हैं बस की, अरे कोई ट्रक आ गया और उसके हमारे पास से गुजर गया हॉर्न देता हुआ, हमें पता भी नहीं वो हॉर्न कब देकर बजा के चला गया। हम इतने उन बातों में मगन हो गए, इतनी सुरती हमारी वहां से हट गई। तो ऐसे पार्वती की सुरती हट गई और शिव जी बता रहे थे कि ऊपर देखो मूल कमल में आपको ऐसे दिखाई देगा, हृदय कमल में ऐसे दिखेगा। तो पार्वती की समाधि लगी, किसी कमल में पहुंच गई, वह घुस गई उसमें, वह सैर सपट्टे कर रही। उधर से वो गंदा अंडा जो था तोते का, वो स्वस्थ हो गया भगवान की चर्चा सुन के। और एक महापुरुष के मुख से वो जल्दी असर करती है। तो उसी समय वो स्वस्थ होकर अंडे से बाहर निकलकर बच्चा भी बन गया तोते का। और वो तोता फिर भगवान शिव बता रहे हैं कि ये मंत्र जाप करो, इसको ऐसे ऐसे जाप करो, किलियम जपो गौरा, सुन मंडल में पहुंचे बोरा। इस पर काफी लंबा प्रकरण है, फिर बताएंगे। और ऐसे हरियम जपो, तो सारा बता रहा था। पहले तो पार्वती कह रही थी हाँ ऐसा है, हाँ जी। तो फिर तोता लग गया कहने हाँ जी। अब पार्वती तो समाधिस्थ, भगवान शिव ने अला के देखा हुआ तो समाधिस्थ हो रही है, और हाँ जी की आवाज कहां से आ रही है। तो जब उसने देखा कि अवश्य यहाँ कोई व्यक्ति है, इधर उधर देखा तो तोते ने सोचा है भी शिव जी पकड़ेगा, तेरी टिटवी दाबेगा। अब वो उड़ लिया, तोता वहां से उड़ लिया फर्र दही करके। अब शिव जी ने देखा कि इसने मेरा मंत्र प्राप्त कर लिया, और तोता बड़ा बदमाश होता है, यो किताब बोल लेगा इसने। और ये ऐसे बताने से किसी व्यक्ति के हाथ लग गया। जैसे ये राक्षस क्यों बन गए, जो साधना करते थे मर्यादा तोड़ गए, सब विकार करने लग गए, और उस भक्ति से उसमें सिद्धियां उतनी ही आ गई जो देवताओं में थी, लेकिन उनके कर्म बिगड़ गए, तो वो बराबर की शक्ति युक्त हो गए और दुखदायी एलिमेंट बन गए। इसलिए इन मंत्रों को अभी तक हम गुप्त रखते हैं कि एक आम जो बगैर किसी अधिकारी के इसको दिया नहीं जा सकता, यह हानि कर सकता है, फिर आम समाज के लिए भी दुखदायी बन जाता है। तो ये कारण था कि जनसाधारण कहते हैं भाई ये मंत्रों को तुम्हारे गुरुजी गुप्त क्यों रखते हैं। अब उनको क्या पता, जगत को भगत की मर्यादाओं का ज्ञान नहीं होता, तो श्रेयाम सार्वजनिक क्यों नहीं करते, वो सबको क्यों नहीं बताते। कोई बात है, अब आपके पास 20 लाख रुपये हैं तो बांट देना सबको, खड़ा होगा गली में बांट दे, 10-10 रुपये, 100-100, 500, 1000-1000। जब तेनों कहेगा कौन से बेटे ने दो, सा ठीक ठाक रखे, खराब ना कर दे। तो ये एक अनमोल धन है, ऐसे नहीं बांटा जाता। तो भगवान शिव पीछे पीछे और तोता आगे आगे, दोनों में सिद्धि। उस मंत्र से वो भी मंत्रित होकर के सिद्धि युक्त हो गया और वो भाग लिया। आगे तोते का शरीर छोड़कर वेद व्यास की पत्नी ने जमाई ली, उसके माध्यम से वो सूक्ष्म रूप से गर्भ में पहुंच गया। और जब उनका मिलन हुआ पति पत्नी का, तो उस समय उसने उसमें बॉडी धारण कर ली वेद व्यास और उसकी पत्नी से, और गर्भ में रहा। तो भगवान शिव आए पीछे पीछे और कहा कि व्यास की पत्नी तेरे पेट में मेरे ज्ञान का चोर है, मैं इसे मारूंगा। तो उसने कहा कि क्यों मारोगे, क्या गुस्ताखी कर दी, ये दी कोई जीव, मुझे तो मालूम नहीं, आप तो अंतर्यामी हैं भगवान, आपने को पता होगा। क्या बात होगी कि इसने मेरा अमर मंत्र चुरा लिया, सुन लिया, और ये अमर हो गया, और कहीं ये किसी और को बताओगा, इसलिए मैं इसने खत्म करूंगा, मारूंगा। तो व्यास की पत्नी कहने लगी, बोले नाथ, एक तरफ तो आप कहते हो ये अमर हो गया तो आप मारोगे कैसे इसको। तो शिव जी वहां से आ गया, भाई बात तो ठीक है, गर्भ में
ऐसे साधक को हानि नहीं पहुंचा सकता। जो पूर्व जन्म के कुछ संस्कारी होते हैं वो गर्भपात से मरण नहीं होता उनका। और फिर व्यास जी और उसकी पत्नी भी साधक थे, तो साधक को कोई भी देव जो हानि नहीं पहुंचा सकता। तो भगवान शिव वापस आ गया। अब कहने का भाव ये है दास का कि पार्वती जी को वो मंत्र मिला भगवान शिव से कहा, जहां पर आज हम एक अमरनाथ का मंदिर मानते हैं, अमरनाथ मानते हैं, और वहां अपने कल्याण के लिए हम वहां दर्शनार्थ जाते हैं कि हमारा मोक्ष हो जाएगा। अमरनाथ पर जाने से नहीं, अपने आत्माओं वो मंत्र से मोक्ष हुआ पार्वती का, उस अमरनाथ से नहीं। अमरनाथ एक स्थान है जहां पार्वती जी को वो अनमोल मंत्र प्राप्त हुआ था। अब इस दास के पास वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, वो अमर मंत्र है। ये अमर मंत्र जो भगवान शिव ने पार्वती जी को दिया, ये तो इतना अमर है, जब तक शिव रहेगा पार्वती की मृत्यु पुनः नहीं होगी। और एक दिन पार्वती भी मरेगी, शिव भी मरेंगे, ये अविनाशी नहीं है। इसका प्रमाण है श्री देवी भागवत 3रा स्कंद सचित्र मोटा टाइप 3रे स्कंद में गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के 123 पृष्ठ पे भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं, अपनी माता की स्तुति करते हैं दुर्गा की, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर आप ही के कारण हम वर्तमान हैं, और हमारा तो आविर्भाव माने जन्म और त्रोभाव माने मृत्यु हुआ करता है, हम अविनाशी नहीं है। अपने आत्माओं, जैसे इस दास से मंत्र आप जी को बरवाला के पुराने आश्रम में मिला है, तो उसके लिए वो पुराना आश्रम अमरनाथ है जहां वो मंत्र मिला आपको। अब उस बरवाला आश्रम में माथा टेकने तो नहीं, उस मंत्र के जाप करने से आपका मोक्ष होगा। और वो मंत्र आपको ये दास कहीं भी मिल जावे, जैसे घर घर जाया करते थे हम, वो घर में मंत्र देते थे, तो उनके लिए वो स्थान है वो अमरनाथ जहां ये मंत्र मिला था। उस अमर मंत्र के मिलने वाले स्थान से मोक्ष नहीं, चाहे माथा टेको चाहे ना टेको, उस मंत्र के जाप से मर्यादा में रहते हुए साधना करने से आपका मोक्ष होगा। जैसे पहले हम नगर नगर में जाकर सत्संग करने लगे थे, और वहां टेंट लगाया करते थे ग्राउंड में, ईंटों की भट्ठी बनाकर हलवा खीर बनाते थे, और सत्संग करके हम दूसरे शहर में चले जाते थे। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, नशे की लत मानव जीवन की सबसे बड़ी दुश्मन है, जो व्यक्ति को अंदर से पूरी तरह खोखला कर देती है। काशीपुर उत्तराखंड के निवासी अखिलेश चौहान जी भी इसी विनाशकारी लत के शिकार थे। नशे से छुटकारा पाने के लिए इन्होंने कई प्रयास किए, यहां तक कि संत राम रहीम जी की शरण में भी गए, लेकिन वहां भी इन्हें कोई राहत नहीं मिली। नशे के कारण एक दुर्घटना में इनका पैर भी टूट गया, लेकिन 7 फरवरी 2013 के दिन इनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ली। आज अखिलेश जी का कहना है, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरा नशा पूरी तरह छूट गया। दर्शकों, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस नशे को छुड़ाने के लिए सरकार नशा मुक्ति केंद्र खोलती है, लेकिन फिर भी किसी का नशा नहीं छूट पाता। पर संत रामपाल जी महाराज आखिर ऐसी क्या वस्तु अपने शिष्यों को दे देते हैं कि वे नशे से नफरत करने लगते हैं? आइए जानते हैं कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है। सुनते हैं अखिलेश जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? ये अखिलेश चौहान नाम है मेरा। अखिलेश जी आप कहाँ से हैं? जी मैं काशीपुर जिला उधमसिंह नगर उत्तराखंड से आया हूँ। अखिलेश जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा मैंने 2013 7 फरवरी को ली। अखिलेश जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले
देवी देवता की पूजा करना, बृहस्पति देव का व्रत रखना, केले के जड़ में पूजा करना, पीले कपड़े पहनना और पीला भोजन करना, ये सारी प्रक्रिया करते थे। क्योंकि हमारे परिवार में शुरू से ही जो बृहस्पति देव को इष्ट रूप में पूजा जाता था और हमारी माता श्री भी इनकी बहुत अच्छी भक्त थी, लेकिन हमें इनसे कोई वृद्धि या कोई लाभ नहीं मिला। अखिलेश जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? जी, संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में हम इस तरह से आए कि हमारी मामी है रिश्तेदारों में, उनके पेट में जो है पथरी थी गुर्दों में। वो 20 साल से करीब परेशान थे गुर्दे की पथरी से। वो दवाई खाते थे, डॉक्टरों ने ऑपरेशन बताया था उनका, लेकिन गरीब परिवार होने की वजह से उनका ऑपरेशन नहीं हो पाया, जिससे वो दर्द के मारे काफ़ी परेशान रहते थे। तो हमारे मामा श्री हैं वीरेंद्र सिंह चौहान, उनको ज्ञान गंगा किताब मिली चंडीगढ़ में, उन्होंने वो पढ़ी। पढ़ने के बाद उन्होंने इंटरव्यू पढ़ा उसके अंदर कि हुड्डा जी की लड़की का कैंसर ठीक हो गया। तो उन्होंने हुड्डा जी को फ़ोन लगाकर पूछा कि आपका कैंसर सही हो गया संत रामपाल जी महाराज जी के जुड़ने के बाद? उन्होंने कहा हाँ जी सही हो गया, और आप भक्ति कर सकते हो, मर्यादा में रहेगा तो आप भी सही हो जाओगे। भगत जी जो है हमारे जो राणा जी हैं, वो संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ गए, नामदान लिया उन्होंने, और उनकी जो पत्नी थी उनके पेट की पथरी जो थी वो सही हो गई, उनका कोई दर्द नहीं होता। उन्होंने आके हमको बताया भाई आपके पैरों में दर्द रहता है और आप वहाँ चले जाओ, नाम ले लो को सही हो जाओगे। तो साहब हम इस दौरान संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में गए। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? जी, लाभ तो सर जी हमारे पास कई हुए हैं मालिक की दया से, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से बहुत लाभ हुए हैं, और ये जीवन ही हमारा संत रामपाल जी महाराज जी की दया से है। जी, पहला लाभ मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि मैं नशे से बहुत ज़्यादा परेशान था। इतना ज़्यादा परेशान था कि पूरे दिन काम करना और शाम को नशा करना, कि शाम को 5 बजने के बाद ऐसा लगता था कि अब हमें जो है शराब की हट्टी पे जाना है, कोई सी भी दारू मिले, कैसी मिले, कहीं पे भी हो, वहाँ पहुँचना है और उसे पीना है। पीने के बाद इतनी पी लेते थे कि कभी छत से कूद जाओ या आत्महत्या कर लो, मर जाओ, कि अंदर कोई प्रेत घुस गया, वो दारू पी रहा है और मारने की बातें कर रहा है। इसी दौरान हम दारू पी के अपनी छत से कूद गए, किसी परिवार में बीमार हुआ और छत से कूद के दर्जी हमारे दोनों टांग फ्रैक्चर हो गई, रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई। करीब 3 साल हम लंगड़ेपन से रहे। सबसे पहला तो हमें ये लाभ हुआ मालिक के संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाकर कि मेरी ये टांग करीब 4 साल सर जी में लंगड़ा रहा। 4 साल लंगड़ा रहने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी से नामदान दीक्षा लेने के बाद मेरा ये लंगड़ापन सही हो गया और मैं अपनी बॉडी में बिल्कुल सही हो गया। मेरा 2013 से पहले 35 किलो शरीर में वजन था और ब्लड नहीं था बिल्कुल भी। डॉक्टर कहते ब्लड चढ़वाओ, ग्लूकोज चढ़वाओ। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद मैंने 4 बार ब्लड दे चुका हूँ। वजन मेरा 65 किलो है और मालिक की दया से मेरी रीढ़ की हड्डी में कोई दिक्कत नहीं, दोनों पैर मेरे सही हैं और मैं सही काम करता हूँ और सही काम सारा करता हूँ। सर जी, नशा तो मैं इस तरह से करता था, समझ लो कि जैसे कोई दारू ऐसा से पीता था जैसे कोई पानी पीता हो। हमारी 4-5 नशा करने वालों की टीम थी, वो कहते थे मैं तुझसे ज़्यादा पी जाऊँ, मैं तुझसे ज़्यादा पी जाऊँ। तो 2-2, 3-3 बोतल हम पी जाते थे। हमें ये पता नहीं चलता कि दारू कितनी पी रहे हैं, कि समझ लो कोई भूत घुस के अंदर आके पी रहा, पता ही नहीं चल रहा। और उसके बाद कभी कभी ऐसा होता था कि एक दारू एक पैक पिया और साहब छत से कूद गए, लड़ाई झगड़े करने लगे। सुल्फा भी पी लिया, शराब भी पी ली और कैप्सूल भी खा ली, फिर भी नशा नहीं हुआ। इतना नशा करते थे हम। और जैसे काम करते थे, मैं पेंटिंग का काम करता हूँ, ठेकेदारी करता हूँ, मालिक से पैसे लिए और नशा करने चले गए। नशा करके लौट के आए तो सारे पैसे गायब, सब खत्म, कुछ है ही नहीं। नशा तो इतना ज़्यादा करता था मैं। कई बार आत्महत्या करने की कोशिश करी नशा करने के बाद, कि नशा किया और साहब ट्रेन की पटरी के नीचे जाकर लेट गए, कि ये झगड़ा कर लिया, पिट के आ गए, उससे बेफजूल के सारे काम करते थे। और नशा से कुछ हम इतने परेशान थे, नशा छुड़ाने के लिए 2006 में, नशा मुक्ति करने के लिए 2006 में संत राम रहीम जी के पास मैं उनकी शरण में गया। उनसे बोला कि साहब हमारा नशा मुक्त करा दो, हम आपकी जो हमें बताओगे हम उस तरह से साधना करेंगे। हम उनके पास गए। जाने के बाद क्या हुआ, वो सामने राम रहीम जी सामने बैठे, हम नीचे बैठे, पंडाल में बैठे थे। तो नशे की इतनी बुरी आदत थी कि हम संत राम रहीम जी के आश्रम के अंदर भी सुरती मल के खाए। वहाँ भी हमारा वहाँ जाकर नशा नहीं हुआ, क्यों, हम नशे से ज़्यादा ही परेशान थे। लेकिन वहाँ पर उन्होंने एक बात बता दी थी कि भाई साहब आपका नशा मुक्त हो जाएगा, आप साधना करना और साधना करने के बाद जो है आप बिल्कुल सही हो जाओगे। रात को 2:30 बजे उठना, कपड़ा डालना और जो मंत्र दिया गया था वो उसका जो है साधना करते थे और कहते थे हे मालिक हमारा नशा छुड़वा दो, हम तुम्हारी ये बात ढंग से करेंगे। सुबह उठे, फिर वो दारू पी ली, फिर बीड़ी सिगरेट पी लिए, उसके बाद
फिर वही रोज़ का काम, फिर याद आया, फिर माफ़ी मांगी, फिर वही काम। लेकिन नशा हमारा नहीं छूटा। नशा हमारा संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के बाद ही छूटा सर जी। सर जी एक लाभ और हुआ है हमारे जीवन में। जब हम किराए के मकान पर रहते थे, गरीब परिवार था सर जी, तो हमने जो अपने मकान जहाँ जगह ली है उसके अंदर टीन शेड डाला, और वहाँ पे एक तो हमारे पास लाइट नहीं, और जो पानी मिलता वो मोटर लगानी पड़ती, मोटर लगती है वहाँ करीब 30-35 हज़ार रुपये में, और उसमें ज़मीन में वैसा सर जी जो है 250 फीट से ऊपर पानी नहीं है। तो वहाँ कई बारों को दिखाया, उन्होंने कहा भाई यहाँ 250 फीट पे ही गलाना पड़ेगा, मोटर डालनी पड़ेगी तब आपका पानी मिलेगा। तो भाई सर जी हमने संत रामपाल जी महाराज जी से अरदास लगाई और कहा जी संत रामपाल जी महाराज गुरु परमात्मा जी हमें ऐसे दिक्कत है और हमारे पास लाइट भी नहीं है और पानी भी नहीं है। तो वहाँ से आया बेटा आप जो एक बार मिस्त्री को दिखाओ और आपका पानी आ जाएगा। अब सर जी मिस्त्री को हमने पहले ही दिखा रखा था, उन्होंने सबने पहले ही मना कर रखा था कि भाई पानी नहीं मिलेगा। तो अपने आप वो मिस्त्री हमारे घर आया, उसने समरसेबिल करा और उसके अंदर जो है एक बहुत लंबी सरिया डाली, डालने के बाद पानी दे दिया। और पहले वही मिस्त्री बोल के गया था आप जो सरिया डाल रहे हो ये आपके हाथ पैर तोड़ देगा, काफ़ी प्रेशर मारेगा और ये ऊपर लगेगा, हाथ तोड़ेगा, पैर तोड़ेगा, ये कामयाब नहीं होगा आपका। उसके बाद वो खुद आया और उसने सरिया डाला और वो नल आज तक ऐसे ही चलता है, जरा सा बच्चा चल रहा था, कोई झटका नहीं मारता। और उस जगह के एरिया में कोई ये कहे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, आज भी काशीपुर में, जिला उधम सिंह नगर, काशीपुर पॉलिटेक्निक के पास, पूर्व बिहार, अखिलेश चौहान मेरा नाम है और मेरी माँ का नाम शीला है। वो नल आज भी खड़ा हुआ है और आज भी पानी देता है, कोई भी जगह चला सकता है। उस मोहल्ले के अंदर किसी के यहाँ हैंडपम्प नहीं लगा होगा, ये हकीकत बात बता रहा हूँ मैं। किसी के यहाँ पानी नहीं है, सब लाइट भाग जाती है, अगर घंटों अगर लाइट नहीं आए तो सब पानी को परेशान हो जाते हैं, सब उस नल से पानी भरते हैं। वो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से वो नल आज भी चल रहा है। अखिलेश जी आप बहुत ज्यादा नशा करते थे, नशा छुड़ाने के लिए आप राम रहीम जी के भी पास गए, वहाँ पर आपका नशा नहीं छूटा, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपका नशा छूट गया। तो सर ऐसा कैसे संभव हो रहा है कि जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनका नशा एकदम से छूट जाता है? जी सर जी देखो ये तो ऐसा है ना, जितने भी इससे पहले और भी संत हैं, औरों के पास भी जा रहे हैं, नशा मुक्ति के लिए जा रहे हैं, रोग ठीक कराने जा रहे हैं, जैसे भी जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो है ना पूर्ण शक्ति नहीं है, पूर्ण परमात्मा नहीं है, वहाँ पे जो पावर मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। हम राम जी के यहाँ गए, उन्होंने हमें मूल मंत्र दिए, लेकिन वो मूल मंत्र उन्होंने काम नहीं किया, क्योंकि उनके जो देवी देवताओं के मूल मंत्र हैं वो और किसी संत के पास है ही नहीं। और यहाँ जो संत रामपाल जी महाराज जी के पास जो भी भक्त आता है या जो भी कोई जगत का आता है या कहीं की भक्ति करने वाला आता है, उसको सही भक्ति मिलती है, सही राह मिलती है, सभी देवी देवताओं के सच्चे मंत्र मिलते हैं, जिन मंत्रों का जाप करने से आपके सारे रोग दूर हो जाते हैं, सारा नशा दूर हो जाता है, सारी बीमारी दूर हो जाती है। अखिलेश जी आज टीवी पर आपको लाखों दर्शक देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, खास करके उन व्यक्तियों के लिए जो अपना नशा छोड़ना चाहते हैं लेकिन नहीं छोड़ पा रहे हैं? देखो सर जी मैं उनके लिए ये कहना चाहूँगा, सबसे पहली बात तो यह है कि बंदा नशा खुद नहीं करता, उसको एक आदत पड़ जाती है करने की। फिर कुछ हमारे पितर पूत प्रेत ऐसा होता है अंदर घुस जाते हैं बॉडी के अंदर, वो नशा करता रहता है, हमें पता नहीं चलता हम कर क्या रहे हैं। और आपने अपना जीवन सुखी बनाना है, अगर आपने अपने बच्चों को पालना पोसना अच्छा करना है, अगर अपने परिवार में, अपने समाज में, अपनी जगह पे इमेज बनानी है, तो आपका नशा जब ही छूटेगा जब आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आओगे और उनसे नाम दीक्षा लेके भक्ति करोगे। अखिलेश जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर जी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के लिए विभिन्न चैनलों पर सत्संग चल रहे हैं और आप उन पर संपर्क करो। पुस्तक ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत, ये संत रामपाल जी महाराज जी के भगत जो है वो बांटते हैं, फ्री सेवा करते हैं, उनको पढ़ो, उनसे लो, समझो और संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लीजिए। धन्यवाद सर। साहिब मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।